live now in Beijing or in Delhi, or you are the president of Brazil, you might want to take a look into this, because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin. आलमी मंजरनामे पर अब एक और मौशी और सिफारती जंग के बादल छाते नजर आ रहे हैं और लग यूं रहा है कि नेटो और ब्रिक्स इत्तेहाद एक दूसरे के मुकाबिल आन खड़े हुए हैं। जब ये हमने न्यूज देखी कि उन्होंने नेटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है, तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से, जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। देखिए, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, तुम्हारे ना तो थ्रेट्स को कोई सीरियसली लेता है, बाकी तुमने एड़ी चोटी की सारी जोर लगा चुकी है, तुम जो सैंक्शन लगा सकते थे तुम लगा दिए, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, इस प्रकार के तुम धमकियां ना दो। आयरन क्लैड ब्रदर से क्यों ना लें वो भी इंडिया और रशिया का भी आयरन क्लैड ब्रदर्स वाला मामला, यानी कि जो एक दबाव बनाने की कोशिश पहले अमेरिका और उसके बाद उनका साथ देते हुए यूरोप कर रहा है नेटो के जरिए, वो भारत पर लागू नहीं होगा। हमने नेटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी 50 दिन के अंदर रूस जो है वो जंगबंदी करे वरना 100% टैरिफ लगाया जाएगा। रूस ने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी जूते की नोक पर। अब ये हमें बता रहा है कि साहब आप अगर लोगे तो इट विल हिट यू वेरी हार्ड, हमें मत समझाओ, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज, ठीक है ना, देखेंगे जो होगा। नोबडी कैन थ्रेटन इंडिया। इस गलत फहमी मत रहना कि यू कैन थ्रेटन इंडिया एंड यू कैन से दैट दिस विल हिट यू वेरी हार्ड। लेट्स सी हाउ। इंडिया को भी लार्जली कोई परवाह नहीं है। इंडिया तो वो देखें इंडिया क्या कर रहा है, वो तेल मंगवा रहा है और तेल मंगवा के तो वो आगे एक्सपोर्ट कर रहा है। कुछ सोचना चाहिए ना इस कौम को भी, हम सब मुनाफिक हैं किसी न किसी हद तक, और उसकी हमें सजा मिल रही है। वो कफारा है कि हम मजामत करेंगे, हमें छितर पड़ेंगे, मारें पड़ेंगी, नुकसान होगा। इंडिया इज गेटिंग अबाउट कितने 464 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है इंडिया की ऑलमोस्ट रशिया से। सो वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी तो मजबूत ये कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रूस को धमकाने के लिए यूक्रेन और नेटो के लिए जदीद हथियारों के एक नए पैकेज के ऐलान के बाद भारत, चीन और ब्राजील को भी महसूलात पर 100% टैरिफ लागू करने की धमकी दे दी है। अमेरिका के अंदर फ्रस्ट्रेशन है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वांटेड कि यार मैं यूक्रेन को तो डरा लिया, इंडिया जो है वो भाई कुछ और सोच रहा है। इंडिया के अंदर मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो उन्होंने कहा है, नेटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रुट ने ये कहा है कि भाई अगर आप इफ यू आर इन बीजिंग, दिल्ली एंड ब्राजीलिया देन यू मस्ट बी कंसर्न्ड। फोन उठाओ और पुतिन को कहो कि सीरियस हो जाए टॉक्स के लिए। ये सेक्रेटरी जनरल है नेटो का मार्क रट, ये भारत को, चाइना को और ब्राजील को वार्न कर रहा है, ये धमकियां दे रहा है। ये बंदा धमकियां दे रहा है उस नेटो की जो कि खुद अमेरिका के बिना थर थर कांप रहा है। वो नेटो जिसका खुद का गला सूखा हुआ है, इस बंदे का गला सूखा हुआ है। आज की तारीख में इसको सपने में पुतिन आता है कि पुतिन मेरे घर पे मिसाइल ना मार दे। वो बंदा भारत को, चाइना को और ब्राजील को थ्रेटन कर रहा है। ये आदमी था जिसने ट्रंप को डैडी बोला था, पता है? इस आदमी ने एक मीटिंग में ट्रंप को डैडी बोल दिया कि तुम उस बाप की तरह हो जो लड़ते झगड़ते बच्चों के बीच में सुलह करवाते हो, तुम डैडी हो। ये देखो, ये होती है चापलूसी। भाई साहब, मैंने जीवन में बड़े बड़े चापलूस देखे, लेकिन किसी अनजान बंदे को बाप बना लेना, ठीक है, या तो पाकिस्तान करता है या ये भाई करता है, माकरट। ये मैंने पाकिस्तानियों में देखा, लाहौरियों में, वो भी अनजान को बाप बना लेते हैं जो पैसा देता है। अब इसने शुरू कर दिया धंधा। इसका पासपोर्ट चेक करो, पिछली बार कब लाहौर गया था, ये चेक करो पाकिस्तान में कब घुसा था। व्हेन ही एंटर्ड और फ्लू ओवर पाकिस्तान, इवन फ्लाइंग ओवर पाकिस्तानी एयर स्पेस इज इनफ टू गेट यू नो कंटेमिनेटेड। अब ये हमें बता रहा है कि साहब आप अगर लोगे तो इट विल हिट यू वेरी हार्ड, हमें मत समझाओ, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज, ठीक है ना, देखेंगे जो होगा। नोबडी कैन थ्रेटन इंडिया। इस गलत फहमी मत रहना कि यू कैन थ्रेटन इंडिया एंड यू कैन से दैट दिस विल हिट यू वेरी हार्ड। लेट्स सी हाउ हार्ड इट हिट्स। और मैं एक बात और कह रहा हूं, दो बातें बोलूंगा। पहली चीज, ये जिस पे पैसे लगा रहा है ना, ये जिस पे पैसे लगा रहा है, यूएस कांग्रेस की बात कर रहा है। यूक्रेन को तो डरा लिया, इंडिया जो है वो भाई कुछ और सोच रहा है। इंडिया के अंदर मोमेंटम चेंज हो रहा है। कल मैंने एक आपको कन्वर्सेशन में बताया था कि इंडिया के अंदर एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ेगी। मैंने आपको बताया था, मेरी बात पे आप यकीन कम करते हैं, लेकिन मैंने बता दिया था पहले आपको, और वो ये था कि द पॉइंट इज वेरी क्लियर. The Indians have learned that how President Trump
is looking this entire bilateral relationship. This entire bilateral relationship is not from the lens of the State Department or from the Democrats. It's coming from the Republicans. ये Republicans की तरफ से आ रहा है. And then you understand कि Republicans का क्या मजाज है या क्या mindset है. Republicans, they prefer their personal relations, ties. Donald चाहते हैं कि दुनिया की दो सबसे बड़ी मार्केट यानी भारत और चीन रूस नहीं बल्कि अमेरिका के साथ व्यापार करें, और वो भी अमेरिका की शर्तों पर। लेकिन ट्रंप की अकड़ का असर भारत और चीन पर नहीं पड़ रहा। लेकिन भाई साहब, नेटो का चीफ आके भारत को कहता है बेटा हम तुम पे टैरिफ ठोक देंगे। हरामजादे और किसी सुअर की नस्ल और किसी कुत्ते के बच्चों, और भाई तुम भारत को धमकी दे रहे हो यार। हम पाकिस्तानियों का हाल देख लो, न्यूक्लियर पावर देश उसके साथ बैठा हुआ है, साला गली का भिखारी बना के हमें छोड़ दिया है उसने। और तुम बोल रहे हो कि हम भारत को टक्कर देंगे, और तुम भारत को टक्कर दे सकते हो? साला एक दिन की सप्लाई रोक दी ना भारत ने तेल की, तुम्हें तो कहीं के नहीं रहोगे तुम। मोदी जी ने क्या बोला, एक दिन में पूरे नेटो को मिट्टी में मिला देंगे हम, 3 देश, चाइना, इंडिया और रशिया, और तुम्हारी ये औकात है। और तीनों देशों को धमकी दे रहा नेटो का प्रेसिडेंट बड़ा, ये देख। वो उसकी बात ये समझ में नहीं आई तो मैं पंगा कैसे ले रहा हूँ। And you can say that this will hit you very hard. Let's see how hard it hits. और मैं एक बात और कह रहा हूँ, 2 बातें बोलूंगा। पहली चीज, ये जिस पे पैसे लगा रहा है ना, ये जिस पे पैसे लगा रहा है, यूएस कांग्रेस की बात कर रहा है, ठीक है। माई एनकरेजमेंट टू दीज 3 कंट्रीज, दिल्ली का नाम लिया इसने, बीजिंग का नाम लिया, ब्राजील का नाम लिया। मैं इससे एक बात कहना चाहता हूं यार, तुम ट्रंप के कहने पे पैसा लगा रहे हो, ट्रंप के कहने पे। ये पलट जाएगा। कल अगर इंडिया और यूएस की डील साइन हो गई, इंडिया ने सिर्फ ट्रंप को ये बोल दिया कि ठीक है हम तुम्हारे ना 10 स्क्वाड्रन खरीद रहे हैं, 5 स्क्वाड्रन खरीद रहे हैं हम तुम्हारे, ठीक है। ट्रंप विल थ्रो दिस गाय अंडर द बस। ये मार्क रट को बोलेगा तू है कौन बे, मेरे भी हाथ पे बात कर रहा, धमकियां दे रहा, भाग यहां से। He can do that. दोस्तों, ये वही ट्रंप है जिसने एलोन मस्क को बोला कि ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ठीक है। उसके पैसे लिए चुनाव लड़ा, उसके बाद उससे लड़ाई लड़ ली। विवेक रामास्वामी बड़ा इंटेलिजेंट था, उसको पहले पता लग गया था ये आदमी क्रैक है, थोड़ा सा उसको पता आदमी क्रैक है। विवेक रामास्वामी वो देसी है, उसने पहली भनक लग गई, उसको पकड़ लिया, वो कट लिया वहां से। अब इसने 50 डेज बोल दिया। आप देखना 50 डेज के बाद ये और 100 डेज का एक्सटेंशन दे देगा। लोग कहेंगे ना कि 50 डेज नहीं करता पुतिन, भाग यहां से, नहीं करता, नहीं करता, जा भाग जा। फिर क्या करोगे तुम? चलो, माना कि आपने इंडिया को कन्विंस कर लिया कि तुम रूस से तेल मत खरीदो, और इंडिया ने बोला ठीक है साहब आप कह रहे हैं, मान लो इंडिया कहता चलो नहीं, लड़ाई खत्म हो जाएगी, उससे लड़ाई खत्म हो जाएगी। पता नहीं कौन इसको बुद्धि देता है। आई डोंट नो हु इज टेलिंग ट्रंप दैट ऑल दिस विल वर्क। दिस विल नेवर वर्क। मैं आपको आज प्रिडिक्ट करके दे रहा हूं, दिस विल नेवर वर्क। ये 50 डेज के अंदर, ये और 50 दिन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज नेटो ने अमेरिका के कहने पर भारत, चीन और रशिया साथ में ब्राजील को एक धमकी दी है। रूस से अगर चीन, ब्राजील और भारत कोई भी व्यापार करते हैं तो इन पे 100% टैरिफ लगाया जाएगा। तो दोस्तों, भारत ने भी इसके सख्त लहजे में जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि भारत किसी से डरता नहीं है और किसी के दबाव में और निर्णय नहीं लेता है। भारत अपने देश की संप्रभुता और देश की आर्थिक व्यवस्था को देख करके निर्णय लेता है। तो नेटो हो चाहे अमेरिका, भारत कभी किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। ये नया भारत है और नया भारत अपने हिसाब से काम करता है। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है? भारत को रूस से तेल लेना बंद कर देना चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद।